हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं गेम पाइथन से। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। मेकिंग सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। मेकिंग अ गेम फ्रॉम पाइथन। और उस गेम का नाम क्या है, क्या आप गैस कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। रॉक पेपर एंड सीजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा गेम बिन, या आप इसका नाम गेम ही रख सकते हैं। सिंपली मैं इसका नाम गेम ही रख देता हूँ और इसको अभी के लिए हम खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम पास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देंगे। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम ना एक फंक्शन इनपुट करा लेंगे। बेसिकली हम मॉड्यूल फंक्शन, तो आप पाइथन पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा मॉड्यूल फंक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे रैंडम फंक्शंस को। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रैंडम नंबर। आप कुछ भी वेरिएबल के नाम तो आप इंडिपेंडेंट है उसको रखने के लिए, तो हम यहाँ पे रखते हैं रैंडम डॉट रेड इंट। और इसमें हम पैरामीटर देते हैं। बेसिकली मेरे को चाहिए 1 से 3, क्योंकि हमारे पास 3 ही होंगे ना, सीजर, रॉक और पेपर, है ना। तो अब ना ये गेम ना आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं। अगर आप दोस्त के साथ खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग कुछ करना पड़ेगा, अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो भी हम मल्टीप्लेयर गेम भी जल्दी बनाएंगे, जावा में या पाइथन में। आप मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं ये ठीक से चल रहा है या नहीं। प्रिंट रैंड नंबर, हाँ। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। टर्मिनल खोलते हैं अपना। हाँ, ये ठीक चल रहा है। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा। हाँ देखो, ये ठीक चल रहा है। पहले 1 आया, फिर उसका 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, ये ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। और हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर टर्मिनल लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, हम बना ही लेते हैं। रुको, इफ अगर जो ये रैंड नंबर है ये इक्वल होता है 1 के, तो हम क्या करेंगे, कंप एक वेरिएबल बनाएंगे। हम कंप इक्वल हम कर देंगे रॉक, है ना। और एल इफ अगर ये नहीं होता और रैंड नंबर इक्वल होता है 2 के, तो कम इक्वल क्या हो जाएगा, ये मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूँ। आपको जो नंबर रखना है आप रख सकते हैं। सीजर के इक्वल हो जाएगा। है ना। और अब अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे एल्स कंप इक्वल हो जाएगा, कंप इक्वल हो जाएगा इसके पेपर के। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम करवा के प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कंप। तो देखते हैं, पेपर दोबारा प्रिंट कराते हैं, सीजर लॉ। अब ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे गेम विन का फंक्शन। पहले तो हम प्रिंट कराएंगे कि कंप्यूटर की टर्न है।
प्रिंट कंप्यूटर टर्न रॉक पेपर और सीजर, डॉट लगा दिया मैंने गलती से, यहाँ पे कॉमा आएगा, और सीजर। सीजर और यहाँ पे हम यू लिख के, यू या आप योर टर्न लिख सकते हैं, पर मैं यू लिख रहा हूँ। इनपुट लेंगे यूज़र से, यो सॉरी मैं वो इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया। योर टर्न रॉक पेपर और सीजर। तो अब हम लिखेंगे गेम विन का फंक्शन। यहाँ पे दो पैरामीटर ले लेंगे, कंप यू, सॉरी कॉमा लगाना था यहाँ पे, यू, हाँ ठीक लग रहा है ना। कंप और यू, तो अब हम यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन लिखना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ कंप इक्वल टू यू, तो क्या करो, रिटर्न कर दो नन, सॉरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो नन। नहीं तो अगर एलिफ कंप्यूटर ने चुना क्या, रोक, पहले रोक का केस ले लेते हैं, रोक चुना, रोक चुना और आपने क्या चुना, इफ आपने क्या चुना, आपने फोर्स पोज आपने चुना इफ यू इक्वल टू यू इक्वल सीजर, और आपने क्या चुना, सीजर। तो ये रिटर्न कर दो फॉल्स। एलिफ आपने चुना पेपर और पेपर, क्योंकि यूज़र का नहीं पता ना, यूज़र स्मॉल दे दे कैपिटल दे दे, तो पेपर और फिर यहाँ पे आपने क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा एक केस। अब दूसरा केस क्या लिखेंगे हम, एलिफ कंप्यूटर ने क्या चुन लिया, यहाँ पे इफ आएगा, सर मैंने एलिफ, कोई बात नहीं एलिफ ठीक है।
तो कंप्यूटर ने क्या चुन लिया, कंप्यूटर ने चुन लिया सीजर। सीजर चुन लिया कंप्यूटर ने। और आपने क्या किया, आपने चुन लिया पेपर और पेपर। और बेसिकली एक लॉजिकल ऑपरेटर है मतलब पाइथन में। अगर आपने जावा या पाइथन कुछ पढ़ा है तो आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर पता होंगे। पेपर, तो क्या करो, रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न एलिफ आपने क्या चुना, एलिफ आपने क्या चुना, आपने चुन लिया रॉक, आपने चुन लिया रॉक। और आप यूज़र का नहीं पता क्योंकि हम और लिख रहे हैं। और आपने रॉक या रॉक में से स्मॉल आर और कैपिटल आर में से कुछ भी चुन लिया। तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी चुना है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एल्स, अब तो कंप्यूटर एक चीज़ सुन सकता है तो एलिफ लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो एल्स, अब क्या बचा, रॉक हो गया, पेपर हो गया, रॉक हो गया, सीजर हो गया, पेपर ही बचा है। तो एल्स या एलिफ ही बना देता हूँ मैं दूसरा। एलिफ कम इक्वल पेपर। और आपने क्या चुना, इफ यू, आपने चुना रॉक रॉक और रॉक टू क्या हो, तो रिटर्न कर देगा ये फॉल्स। सॉरी केस सेंसिटिव, तो कैपिटल एफ आएगा, फॉल्स ना। और आपने एलिफ आपने चुन लिया, आपने क्या चुन लिया, सीजर। मैं एक काम करता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट उठा लेता हूँ। एलिफ आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एलिफ लिख देना आप, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। रिटर्न कर दो ट्रू। और यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ओ सॉरी मैंने गलती से, अब ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इफ अगर जो ए है वो इक्वल इक्वल नन होता है, तो प्रिंट कर दो दिस गेम इज a tie। एलिफ ए प्रिंट कर दो यू विन, क्योंकि अगर ए ट्रू होता है तो आप जीत जाओगे, यू विन। और एल्स आप कर दो
प्रिंट यू लूज, और इसके बाद मैं बता दूंगा प्रिंट एफ स्ट्रिंग का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंप्यूटर शोज, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, कम प्रिंट, यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग, यू चोज यू। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट पोस्ट चुना सीजर, चुना सी, एक मिनट फिर से प्रोग्राम चलाते हैं, स्पेलिंग गलत कर दी, और थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसमें ताकि यूज़र को भी अच्छी तरह दिखे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीजर, तो आएगा यू लूज कंप्यूटर चोज रॉक। तो हमारा गेम बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को, हम लाते रहेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोजेक्ट की सीरीज पाइथन में, जावा में और वेब डेवलपमेंट। तो आई गई अब, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।